गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे और डिवाइन के पाथ पे बहुत ट्रस्ट से आगे बढ़ रहे होंगे और डे बाय डे अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होंगे। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें डिलीवर करें जिससे कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को, सक्सेस को, अवेंडेंस को रिसीव कर पाए। सो फ्रेंड, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर। जबरदस्ती रीडिंग को खुद पे फिट इन मत करिएगा, ओके। सो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति देख सकता है, नो मैटर मेल है फीमेल है, सबके लिए रीडिंग है। सो देखने वाले हैं आज डिवाइन हमें क्या बता रहे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या चैनलाइज डाउनलोड आ रहा है। सो देखिए, कोई अपने हालात में बहुत ज़्यादा पछता रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये स्थिति क्यों हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो भी दोषी नहीं है, वो भी परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, वो भी हालात को दोष दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये मेरी गलती तो नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। सो देखते हैं जो भी चैनलाइज मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए आएंगे हम पिक करेंगे, ओके। सो अपने पर्सन का नाम और उनका फेस विजुलाइज करते रहना। देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना कि उनको ये लगता है कि मैं अपने लव्ड वन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये चीटिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको धोखा कैसे दे सकता हूँ, उनका दिल कैसे दुखा सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप देखेंगे यहाँ पे इंसान कितना नेगेटिव हो रहा है और अपना सर पकड़ के बैठा है, मतलब अपने किए पे पछता रहे हैं। जो भी रीडिंग है ये उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या उनकी लव लाइफ में ऑन ऑफ चल रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी वजह से उन लोगों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ों को रिमेंबर कर रहे हैं, चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं कि कब कहाँ कैसी परिस्थितियाँ आई। सो उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जिस इंसान को वो इतना प्यार करते हैं उसके साथ वो बार बार ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे उनको एक नेगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक नेगेटिविटी जो कि इनके माइंड में है, जो कि इनके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, इनके माइंड को कंट्रोल कर रही है। सो ये चीज़ का एहसास उनको भी है कि जिस इंसान को मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उस इंसान बार बार कैसे धोखा दे सकता हूँ, बार बार कैसे चीट कर सकता हूँ, बार बार छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। सो आपके लव्ड वन बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको ये लग रहा है कि आपके दिल में उनकी इमेज बहुत गलत हो चुकी है, आपकी नज़रों में वो जो है चीटर बन गए हैं, जो कि वो कभी नहीं करना चाहते थे आपको। क्योंकि देखिए, उनके माइंड में ऐसा कभी नहीं था कि आपको धोखा दे, आपको चीट करे, बट परिस्थितियां हैं, हालात ऐसे हो गए, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी और कहीं ना कहीं उन्होंने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करी। सो देखते हैं और आपके लव्ड वन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। सो देखेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। देखिए, आपके लव्ड वन जो भी है, मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग सबके लिए है, बट अगर आपके लव्ड वन मेल है तभी भी वो एक फेमिनाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक थ्रू हो रहा है, एक इमोशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अंदर ही अंदर रो रहे हैं। जैसे होता है ना फ्रेंड्स, किसी इंसान की सोल रोती है तो वही इनकी आत्मा रो रही है। मे बी इनकी आंखों में आंसू नहीं है, बट इनकी आत्मा रो रही है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। तो देखिए, हम डिसीजन लेना चाहते हैं। एक टाइम ये था आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लाइफ को इतना एक्सप्लोर किया है, इतना आप दोनों के बीच में एक जो कनेक्टिविटी थी, एक जो बॉन्डिंग थी वो इक्वली थी। डेट मीन कि आप दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम भी है, आप लोगों के बीच काफ़ी सिमिलैरिटी है, आप लोगों की पसंद नापसंद की थॉट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो पेज ऑफ वेंट की एनर्जी है, आप दोनों ने एक साथ बहुत ही सपने देखे थे, एक साथ लाइफ को एक्सप्लोर करने का,
और आप लोगों ने बहुत सारा करा भी है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। सो वो टाइम को याद कर करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि देखिए इनका ना किसी के साथ बॉन्डिंग बनती है नहीं। आपके पर्सन की जो थॉट है, उनकी जो डिज़ायर है, वो हर किसी के हर किसी के साथ मैच नहीं हो पाती है। ठीक है। सो आप लोगों की दोनों की थॉट, दोनों के डिज़ायर, दोनों एक ही एनर्जी में है, दोनों बॉन्डिंग बिल्कुल एकदम इक्वली है। सो इसीलिए जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, और इन चीज़ों को पास्ट में जो आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उस चीज़ को याद कर करके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो मे बी इनकी लाइफ में सब कुछ आ जाए, बट वो खुशी नहीं होगी। जो एक अंदर इनर सोल से जो हैप्पीनेस फील होती है, वो ये कभी भी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपसे पहले भी किसी के साथ रिश्तों में रहे हैं, और आपके में भी आप लोग किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हो। सो यहाँ पे वो खुशी, वो जो सुकून होता है, वो ये किसी भी रिश्ते में नहीं फील कर पाते हैं। तो देखते हैं और तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हो, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है इस समय। 10 ऑफ सॉर्ड्स यानी खुद को पेनफुल सिचुएशन में पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो मैंने चीटिंग करी या बिट्रे किया या इनसे गलती हुई, खुद को तो दोष नहीं दे रहे, हालात को दोष दे रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वो एनर्जी है, अगर आप दूसरे कार्डों में इनको देखेंगे तो एक इंसान है जो लेटा है और जिसकी पीठ पे सॉर्ड्स लगी हुई हैं, जो घायल सिचुएशन में है बिल्कुल। सो इनको लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं जो इनके विपरीत हुई है, इसमें इन्होंने भी चीज को फेस किया है, इनको भी पेन हो रहा है, इनको भी तकलीफ हो रही है। सो यहाँ पे देखिए कहना चाहते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने आपको चीट किया होता, आपको छोड़ा होता, जानबूझ के आपका दिल दुखाया होता, सो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं होते। सो व्यूवर्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां नेगेटिव थी, जहां इनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हुई और ये चीजों को संभाल नहीं पाए। बट गलती यहाँ हुई कि ये जब समझ चुके थे तो ये तुरंत वापस नहीं आए। इन्होंने जो साइलेंस अपनाया अपनी लाइफ में, सो वो इनको भारी पड़ गया। इनको लगा कि आप इनको चेस करेंगे, आप इनको मनाएंगे, और ये वेट कर रहे थे। बट नाउ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और आपको खो देने का डर, और अपने डिसीजन में जो साइलेंस इन्होंने रखी अपनी लाइफ में, उस चीज़ का डर है। सो इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्योंकि ये लेने की सिचुएशन में है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को सही करूं तो कैसे करूं। तो यहाँ पे एनर्जी एकदम थम गई है, रुक गई है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर मैं आऊँगा भी तो क्या मैं आपको जवाब दूंगा। मैं एक ही गलती को बार बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इनको भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो खुद को इनोसेंट फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे बार बार ये भूल क्यों हो जा रही है, मुझे खुद नहीं पता। सो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ये आप लोगों के बीच में किसी स्पेल की वजह से हो रहा है, सो थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं, उसको देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, और डिवाइन से एक मौका और मांग रहे हैं, चीज़ों को सही करने के लिए प्रे कर रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं, कोई एक्शन नहीं है, लेजीनेस की एनर्जी है। और इनको पता है कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो चमत्कार होगा, जो भी अगर डिवाइन ही इनको फेवर करेंगे, क्योंकि ये उस लायक रहे नहीं कि अपने को एक्सप्लेन कर पाए, अपने प्यार को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, इसने कभी भी अपने प्यार को एक्सप्लेन नहीं किया। और ये इसको लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ तो सामने वाले को समझना चाहिए, वो खुद समझ जाएगा। इनकी सबसे बड़ी भूल है ये, क्योंकि हमेशा एक्सप्रेशन, चाहे हम इंसानों के बीच है या जानवर के बीच है, देखिए जानवरों की कोई बोली नहीं होती, वो एक्सप्रेशन से ही एक दूसरे का प्यार फील करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इमोशनली कम सोचते हैं, सो इनको लगता है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत प्यार है, डेडिकेशन है, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। सो अब इनको पछतावा हो रहा है उस चीज़ का।
और देखेंगे एनर्जी क्या निकल के आई है। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स, बहुत बुरी तरह से घायल है, पेनफुल सिचुएशन में है, खुद को कैद पा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से कैसे निकले इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या डिसीजन ले, समझ रहे हो आप। सो यहाँ पे इनको लगता है कि जैसे जितना मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं उलझता जा रहा हूँ। सो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और इनको लगता है कि जो आप है आप भी इनको नहीं समझ रहे हैं, आप भी इनकी परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। सो 1-2 कार्ड और लेंगे। देखिए द टावर का सिचुएशन, पूरी तरह से टूट चुके हैं और डर रहे हैं कि ये रिश्ता भी कभी जुड़ नहीं पाएगा। और देखिए अपने हालात पे बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं और इनको लगता है पछताने के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है और अब ये आपको कभी मना नहीं पाएंगे। तो टावर की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है और इनको इस पेन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो 1 कार्ड और देखेंगे, मे बी कि आपका बदला हुआ रूप देख के, मे बी आपके अंदर चेंजेस देख के और ज़्यादा डर लग गया है। सो 1 कार्ड और लेंगे अब हम। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप देखेंगे इंसान कितना सोच रहा है, सारे कप्स रखे हैं सामने, रिश्ते हैं, नाते हैं, दुनिया है, समाज है, सब कुछ है इसके पास, बट इसको क्या है, इसको तब भी खुशी नहीं है क्योंकि इसकी खुशी आप है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और कहीं ना कहीं आप ही इनके इमोशन को फुलफिल करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनको फुलफिल करते हैं। सो इनके मे बी इनके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, इनका करियर है और इनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, मे बी थर्ड पार्टी है, इनके बच्चे हैं, कहीं कुछ है, बट फिर भी अधूरापन है, फिर भी उदास है, फिर भी परेशान है और आपको ही याद कर रहे हैं। सो बॉटम की एनर्जी देखेंगे क्या आई है। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द एम्परर आई है। सो एक्शन लेना चाहते हैं बट रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं, पूरा तैयार है, दैट मीन कि एक आर्मर पहन के जैसे युद्ध में जाने को तैयार होता है, ये भी बस इनको एक क्लू मिले, आपकी तरफ से एक साइन मिले और आपकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ जाए। सो ये बिल्कुल आपके लिए तैयार है लड़ने के लिए। एम्परर की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, बट इनको वो स्टार्टिंग नहीं मिल रही है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ चीज़ों को, क्योंकि खुद से तो कर नहीं सकते हैं, आपका वेट कर रहे हैं सामने से कुछ कॉल मैसेजेस आए और ये जो है बात को स्टार्ट करें, क्योंकि इनको अब एक्शन लेना है, इनको भी अब ज़्यादा स्टक नहीं रहना है। सो आपके साथ बॉन्डिंग के साथ आगे चलना चाहते हैं आप इनको संभालें और चाहते हैं आप इनसे बात करें और चाहते हैं कि हम साथ में मिल के इन चीज़ में काम करेंगे। तो देखते हैं और आपके लव्ड वन की करंट सिचुएशन क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। देखिए पूरा माइंड आप देखेंगे कि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इनको एक सफोकेशन फील हो रही है, इनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान का देख रहे हैं आप, पूरा माइंड हौच पौच हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं लाइफ को लेके और इनको ना तो कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है रास्ता। सो इस समय आपके लव्ड वन जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा वर्डन फील कर रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सिचुएशन से। सो देख रहे हैं आप कितना कंट्रोल हो रहा है, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, आपके बिना एक सांस भी नहीं निकल पा रही है, बट फिर भी डर है और पेनफुल सिचुएशन में है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने हालात पे, अपनी करनी में जो भी इन्होंने एक्शन किया, जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको बिट्रे करके गए, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि मतलब आप इनको चीटर समझ रहे हैं। सो वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप जो इनको इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप जो इनको ब्लेम कर रहे हो, ये वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको प्लेफुलनेस की एनर्जी है, इनको क्या लगता है कि किसी ने इनके साथ छल किया है, किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने इनकी लाइफ के साथ गेम खेला है। सो कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइन बिल्कुल टाइम टू टाइम ये डाल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई है वो नेगेटिविटी के वजह से हुई है। सो इनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई इनको नचा रहा है अपने इशारों में, इनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। सो अवेयरनेस बिल्कुल है, इनको लग रहा है, या यहाँ पे देखिए पेरेंट्स इशू हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है,
अगर मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सो इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं। सो इनको लग रहा है कि कोई मुझे नचा रहा है, कोई मेरी लाइफ के साथ खेल रहा है, कोई मेरे रिश्तों के और मेरे प्यार के साथ खेल रहा है। सो इनको दुख हो रहा है उस चीज़ का कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई मुझे नचा रहा है, मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है और मैं बर्बाद हो रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए अवेंडेंस की एनर्जी है, कहना चाहते हैं आप इनका प्यार है, आप इनका वेंडेंस है, और कहना चाहते हैं आपसे कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ है। सो यहाँ पे आपको पाकर एक बैलेंस आता है इनकी लाइफ में, और आप जब इनको छोड़ के चले जाते हो तो डिसबैलेंस हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना गुड फॉर्चून और गुड लक समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए वापस बुलाने की एनर्जी है आपको कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाइए। एक दो कार्ड और लेते हैं हम। सो यहाँ पे बिल्कुल गिल्ट है, 8 नंबर का कार्ड, और यहाँ पे गिल्ट भी किस चीज का है, देखिए नेगेटिविटी तो है आप लोगों के रिश्ते में व्यूवर्स, बिल्कुल है। यहाँ पे ये रिश्ता ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, दोनों तरफ प्यार है, बट चीजें खराब हो रही है नेगेटिविटी की वजह से। बट ये जो है कि इंसान बार बार गलतियां तो कर रहा है, उससे लर्न कुछ नहीं कर रहा है। डिवाइन को मे भी इनसे यही शिकायत है। सो देखिए यहाँ पे गिल्ट की फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा माइंड बिल्कुल हौच पौच हो चुका है, बहुत परेशान है, परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और यहाँ पे इनको भी लग रहा है कि इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है, उस नेगेटिविटी को ये फील कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे जजमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से खुद के लिए। सो खुद को डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ये जो लाइफ में नेगेटिविटी आई है इसको दूर करे, किसी तरह से इसको रिमूव करे। सो एक लास्ट कार्ड देखिए यहाँ पे, चाहते हैं कि जो भी ये कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे कार्मिक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं। और अगर ये चाहते हैं डिवाइन से, मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, टर्टोइस का कार्ड है। सो ये क्या चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ का बैगेज, इनका बुरे कर्म है, उनके लिए सॉरी कह रहे हैं डिवाइन से, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि प्लीज इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट कर दिया जाए, इनकी लाइफ में एक चेंज लाया जाए। सो उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से रिकंसिलेशन की एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है, रिकंसाइल चाहते हैं, आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए इनको पूरी पॉसिबिलिटीज लगती है। 2 नंबर का कार्ड है, इनको पता है कि आप इनको माफ कर दोगे, बस सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि देखिए रिबेल का कार्ड आया है। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है ये इंसान, इस इंसान को बस आपका साथ चाहिए, इस इंसान को एक मौका चाहिए, और ये चाहते हैं आप इनका हाथ पकड़ लो, क्योंकि देखिए इसके बाद हारमनी आई है, 10 नंबर, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और चाहते हैं आपको बहुत सारा प्यार देना, और कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ये किसी रिजेक्शन की वजह से हुआ है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, किसी नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। सो आपको कहना चाहते हैं प्लीज आप समझिए इस बात को, आप इस समय इनका साथ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी कहना चाहते हैं कि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए डाउनलोड क्या आया है डिवाइन की तरफ से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। दैट मीन कि हैरान है ये कि मैंने कैसे ऐसे कर दिया, मैं कैसे जिससे इतना प्यार करता हूँ उसको इतना दुखी कर सकता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या एडवाइस आ रही है, जो भी मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए सबसे पहले कार्ड बैलेंस का आ चुका है। यू नीड टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, यू आर कंप्लीटली ब्रोकन, अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और आपको बैलेंस में रहने के लिए बोला जा रहा है। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, हैप्पीनेस इज अबाउट टू नॉक इन योर लाइफ। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव में भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रेंथन में आ रहे हैं, खुद को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला जा रहा है यू विल हैव टू लीव योर पास्ट एंड गो अहेड। सो आपके लव्ड वन का जो भी हाल है वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे लगातार आपके लिए डिवाइन की तरफ से अलर्ट आ रहा है कि लीव द पास्ट एंड गो अहेड। डिवाइन नहीं चाहते आप इस इंसान को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी जर्नी दूसरी है, इस इंसान को बहुत सारे मौके दे दिए गए हैं, हैप्पीनेस आपके डोर में नॉक कर रही है, और आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस करना है आपने अपनी लाइफ को। आप बहुत टूट चुके हैं, अब आपको और नहीं टूटना है। इस इंसान ने आपको बहुत तोड़ा है। सो अगर ये क्लैरिटी के साथ आगे आता है, आपको अपनाता है, तो बिल्कुल मौका दीजिए। बट अगर ये किसी एक्सक्यूज के साथ आता है, कोई टाइम पीरियड आपसे मांगता है ना, आपको क्लैरिटी नहीं देता है, अगेन आपको उसी सिचुएशन में डालने के लिए आ रहा है, सो डिवाइन इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। ओके,
सो देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव में देखिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे भी है तो यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिविटी हो सकती है। सो हनुमान जी इज प्रोवाइडिंग यू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एट दिस टाइम द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू बट यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से आपके विपरीत है। एक तरफ आपके पार्टनर आना चाहते हैं और दूसरी तरफ डिवाइन मना कर रहे हैं उनको अपनाने से। सो आप बैलेंस ना कर पाए में भी, अपने लव्ड वन की हालत को देख के सुन के आप में भी खुद को बैलेंस ना कर पाए, उनको एक मौका देने की कोशिश करें, बट डिवाइन अलर्ट है, वो साफ मना कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दी जा रही है। ओके, सो एक दो कार्ड और निकालेंगे डिवाइन की तरफ से। सो यहाँ पे एंजल है, यू आर लाइक एन एंजल, यू कैन मेक अदर हैप्पी टू। सो मेरी बहुत सारी सोल फैमिली जो यहाँ पे इस रीडिंग तक पहुंची है, वो एक हीलर हो सकते हैं, वो एंजल हो सकते हैं, उनके अंदर डिवाइन की एग्जिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप एक एंजल हैं, आप खुद को भी खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी। आपको किसी की नीड नहीं है, आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए चैरिटी का कार्ड आया है। दिस इज अ डिवाइन टाइम फॉर यू, योर प्रेयर आर रीचिंग टू डिवाइन। सो आप जो भी मांग रहे हो डिवाइन से, वो बिल्कुल जाएगा डिवाइन तक। बस इस समय जैसा डिवाइन कह रहे हैं, आप डिवाइन की कहने पे काम कीजिए, अपनी सोल पर्पस को फॉलो कीजिए और अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आप बहुत परेशान हो सकते हो और आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो आपको मेडिटेशन करने बोला जा रहा है, आपको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड थ्रू मेडिटेशन, सो मेडिटेट। ओके, सो मेडिटेशन बहुत जरूरी है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ताकि आप यूनिवर्स की सारी अवेंडेंस को रिसीव कर पाए। और अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है, सो अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए। आप इस रीडिंग में जिस भी वजह से आए हैं, मे भी पार्टनर की वजह से आए हैं, मे भी करियर की वजह से आए हैं, आप वो सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। बस इस समय जो आपका पूरा फोकस है वो अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए, अपनी हीलिंग में होना चाहिए। ओके, सो डिवाइन यही कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय माँ भगवती।